हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज रीजनिंग का पार्ट 73 होगा। देखिए 73 पार्ट में किस प्रकार प्रश्न होगा। पढ़ना का ज्ञान से रिलेट कीजिए। कार्य का क्या होगा। 24 का 126 के साथ जो संबंध स्थापित करना है वही 48 का इसके साथ करेंगे। 4 में कौन सही होगा। अपराधी, चोर, पॉकेटमार, कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, कंपटीशन जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को अवश्य देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आज हम लोग का क्या है, देखिए। रिवाज का संस्कृति है तो रस्म का क्या होगा। तो कैसे रिलेट करेंगे आप रस्म को। धर्म से, समारोह से, पंथ से, प्रथा से। तो इसका आंसर प्रथा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि रिवाज यानी जिस प्रकार रिवाज जो है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रस्म जो है वो प्रथा के अंतर्गत आता है। यानी पुरानी प्रथाएं नहीं कहता आदमी, पुरानी प्रथा है तो वही है। रस्म जो है वो प्रथा के अंतर्गत आता है। ठीक, और रिवाज जो है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। संस्कृति। ठीक, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है पढ़ना ज्ञान। ठीक, तो कार्य का क्या होगा। प्रयोग होगा, नियुक्ति होगा, नौकरी होगा, अनुभव होगा। क्या लगा रहे हैं आंसर आप लोग। देखिए ये पढ़ना से क्या होता है, आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक, पढ़ने से ज्ञान अर्जन करता आदमी, ज्ञान प्राप्त होता है। तो कार्य करने से क्या होगा, प्रयोग होगा नहीं, नियुक्ति होगा नहीं, नौकरी होगा नहीं। कार्य करेंगे तो आपको अनुभव प्राप्त होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है उसी प्रकार कार्य करने से अनुभव प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का 24 126, तो 48 का क्या होगा। तो आप 24 को देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, 5 के आसपास का है, मतलब किसका, 5 का स्क्वायर के आसपास। 126 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5 के क्यूब के आसपास का है। ठीक, आप इधर भी देखेंगे तो 7 का स्क्वायर के आसपास है। तो चलिए देखते हैं क्या वो नियम ठीक रहेगा। 24 है यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा। इसमें -1 करिए, 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 125 के आसपास है तो हमने क्या करेंगे, 5 का क्यूब करके तो कितना हो जाएगा 125। इसमें -1 कर देंगे, सॉरी इसमें +1 करना पड़ेगा, तब आप 126 पे पहुँचेंगे, तब 126 हो जाएगा। क्या फॉर्मेट बना मेरा कि पहला वाला में 5 स्क्वायर -1 करे 24 मिला। दूसरा में ये जो 126 है 5 क्यूब करे 125 हुआ, +1 करना पड़ा। तो वही चीज़ यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 7 का स्क्वायर बराबर 49 होता है। 49 में -1 करा है, 48 लिख दिया है। तो अब हमारा क्या करना है, हमको आगे 5 का क्यूब था ना, 5 का स्क्वायर के बाद, तो वही 7 का स्क्वायर के बाद हमने 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आपका 343। जब इसमें आप एक ऐड कर देंगे तो आपको 344 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर 344 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 130 है, 68 है, 350 क्या होगा। चलिए लगाइए इसमें दिमाग। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो 130 है और ये 68 है, तो देखिए इसका आधा के आसपास है। कहने का मतलब है 130/2 करेंगे तो आपको 65 प्राप्त होगा। अब 65 में आप अगर 3 जोड़ देंगे तो आपको 68 मिल जाएगा। अब यहाँ 350 है तो इसका भी /2 कर दीजिए, कितना होगा 175 होगा। भाग दे दीजिए, 2 से एक बार में जाएगा, बचेगा 1, 7 दूना 14, बचेगा 1, 5 दूना 10, हाँ 175। तो 175 में आप अगर
3 जोड़ देंगे तो आपको 178 मिल जाएगा। तो इसका आंसर 178 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जोड़िए इकाई अंक को सिर्फ और आंसर निकाल लीजिए, पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 एक ही इकाई अंक में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए क्या कहा है, जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। आप पंखुड़ी को, वही प्रश्न वही टाइप का है, सिर्फ इसको लैंग्वेज बेस्ड कर दिया गया है, भाषा आधारित है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पंखुड़ी का संबंध फूल से है तो पंखुड़ी क्या होता है, पंखुड़ी जो है वो क्या है, फूल का भाग है, फूल का एक भाग ही ना होता है पंखुड़ी। तो उसी प्रकार खिलाड़ी, खिलाड़ी किसका भाग होता है, ऑप्शन में देखिए आप, लगाइए आंसर, किसका भाग होगा। पंखुड़ी फूल का भाग है, खिलाड़ी एक टीम का भाग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीधा सीधी रिलेट कीजिए, पंखुड़ी फूल का भाग होता है उसी प्रकार खिलाड़ी टीम का भाग होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार गीदड़ का संबंध मांसाहारी से है उसी प्रकार बकरा का संबंध किससे है। गीदड़ मांसाहारी होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक। तो बकरा जो होता है वो क्या होता है, बकरा मांसाहारी नहीं होता है, बकरा शाकाहारी होता है, ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक। गीदड़ मांसाहारी तो बकरा शाकाहारी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए, यदि SHARP को 58034 के रूप में कूट किया जाता है तो PUSH को 4658 की तरह, तो RUSH को कैसे कूट किया जाएगा। इस तरह के सवाल में आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर S है और यहाँ भी S है ना दोनों में, तो यहाँ भी S शुरू में देखा है फर्स्ट में, तो यहाँ देखिए S को 5 से कूट किया है और यहाँ S थर्ड में है तो थर्ड में भी देखिए यहाँ 5 कूट किया है, ठीक। और कुछ मिलाना है, मिला लीजिए, P को मिला सकते हैं आप, P यहाँ फर्स्ट में है कूट 4 किया है, तो यहाँ P लास्ट में है ना उसका भी देखिए कूट 4 किया है। कहने का मतलब है हर एक अल्फ़ाबेट का हर एक ये से संख्या से लिखा है। कहने का मतलब है जैसे S है उसको 5 से कूट किया है, आपका P को हमने देखा 4 से कूट किया, फिर आपका यहाँ से और क्या निकल सकता है, H, देखिए यहाँ लास्ट में H है 8 से कूट किया है, यहाँ भी H है 8 से कूट किया है। तो अब आप लोग समझ चुके हैं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ कूट क्या किया गया है चेंज करके बस उसी को बैठाना है। तो हम इसको अब साफ करते हैं, अब उसको बैठा दीजिए। क्या यहाँ पूछा है हमको, R पूछा है, तो R को हम देखेंगे क्या कूटित किया है। ये देखिए R है लास्ट से सेकंड में, यहाँ लास्ट सेकंड में 3 है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद U है, U को क्या कूट किया है, U को मिल रहा है आपको, U यहाँ मिला लास्ट फर्स्ट से सेकंड में, तो फर्स्ट से सेकंड में यहाँ 6 है तो हमने यहाँ 6 लिखा, ठीक है। क्या मेरा आंसर आ जाएगा 2 अंक से, देख लें कि कर लें कूट, कर ही लेते हैं। 3 5 तो सब में दिख रहा है, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों में है। तो अब S क्या है, S का कूट इधर से सेकंड में है तो 5 है, तो S को हमने 5 लिखा। उसके बाद H है, H लास्ट में है तो यहाँ लास्ट में है 8 लिखा। कहने का मतलब इकाई अंक 8 वाला होना चाहिए, ये तो पहले ही कट गया था, इकाई अंक 8 वाला D है तो इसका आंसर D लगा देंगे। 3658 देखिए है 3658, ठीक। उतना लिखना नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है SHARP, तो यहाँ लिखिए SHAR, अच्छा 2 बार H हो गया, हटाते हैं SHARP, शार्प था। अब इसके नीचे आपको बैठाना पड़ेगा 5, H का मान है 8, A का है 0, R का है 3 और P का है 4। अब इतना करेंगे क्या आप एग्ज़ाम में, नहीं समय नहीं है उतना करने का। यहीं से आप सिर्फ जांच कर लीजिए कि दोनों में जो अल्फ़ाबेट है इसमें भी कुछ कॉमन है और ये जो संख्या इधर है इसमें भी कुछ कॉमन है, तो क्या वही चीज़ इसके साथ किया है। तो हमने देखा S था तो यहाँ S को देखे तो सेम कूट किया गया था, तो हम बस अब आंसर की तरफ बढ़ गए, इतना नहीं लिखेंगे वहाँ। तो इसका आंसर ऑप्शन D सही हो जाएगा। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। यदि D बराबर 4 है तथा कवर बराबर 63 तो बेसिस बराबर क्या होगा।
ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। COVER बराबर 63 BASIS बराबर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ठीक, वही यहाँ दिया गया है। तो अब यहाँ लिखिए सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का 15, भी का 22, ई का 5, आर का 18, सबको जोड़िए, क्या 63 आ रहा है? 18 5 23, 23 और 22 45, 45 और 15 60, 60 3 63, यस 63 है। बस इसमें अब कुछ नहीं करना है, इसका मान लिख के आपको जोड़ देना है। तो इसका मान लिखिए, क्या है? बी है, बी का हम लिखते हैं 2, ए को प्लेस वैल्यू 1, एस का 19, आई का 9, एस का फिर 19। तो इसको जोड़िए, 2 और 1 3 हो जाएगा, 19 3 22, 22 9 31, 31 और 19 कितना हो जाएगा? 50। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर जोड़ लें, क्या? 19 दूना 38, 38 हो जाएगा और 9 47, और इधर से 2 1 3, ठीक है 50 ही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या श्रृंखला है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? दी गई संख्या श्रृंखला में रिक्त स्थानों की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब इधर जो ये डॉट डॉट है ये रिक्त स्थान है, इसका संख्या कौन सा आएगा? 17 15 14 16 ज्ञात करिए। तो इस तरह में क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंस देखते हैं। 7 10 9 12 11, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 7 + 3 10 - 1, 9 + 3 12 - 1। तो अब क्या करेंगे हम? 11 + 3 कर देंगे, 11 + 3 तो 14 मिलेगा। क्या ऑप्शन में 14 है? चलिए ठीक है, बन गया ऑप्शन सी। इसका एक तरीका और भी है, वो भी आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 से 10 था, तो हम इसको एक अंक आगे देखते हैं। 7 से 9 है, +2 हुआ है, 9 से 11 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, ठीक। अब आप ऊपर से आइए, 10 से 12 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है। अब हम 12 से भी +2 करके यहाँ 14 लिख देंगे, बन गया ना। तो इस तरीक़ा से भी आप जा सकते हैं। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो 7 + 3 10 मिला, फिर 10 में हम -1 करें 9 मिला, फिर 9 + 3 करें 12 मिला, 12 में -1 करें 11 मिला। अब 11 में बारी थी +3 की, तो हमको 11 3 14 मिल गया। जब हम यहाँ दूसरा तरीका देखें तो एक घर छोड़ के हम आगे बढ़े, 7 के बाद 9 पर गए तो +2 मिला, 9 से 11 पर गए तो +2 मिला, ठीक। अब हम कहाँ चले गए? हम 7 से 9 पे गए थे, तो 7 2 9 मिला था, 9 से 2 11, तो 11 2 13 हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? 7 2 9 2 11, 7 2 9 9 2 11, ठीक तो है। देखिए दिमाग कहाँ चला जाता है धीरे। 7 से 9 9 2 11, ठीक था। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क वाला था वो तो यहाँ से निकलता ना, 10 से 12, अब 12 के बाद 2 14, ठीक तो है। 14 आंसर इसका सही है। तो दोनों तरीका है जो आप लगा सकते हैं। अगर आप एक घर छोड़ के जा रहे हैं तो आपको यहाँ 12 के बाद 14 आना पड़ेगा, क्योंकि 7 से बाद 2 9, 9 के बाद 2 बाद हो जाएगा आपका 11, तो यहाँ स्टॉप हो गए आप। अब 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी ही इसका सही होगा, जो नियम लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? बात तो वही हो गई ना, हाथ मिलाने वाला, वही ना हो गया। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ एक खेल खेलते हैं। हाथ मिलाने वाला में भी हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? n × n-1/2, यही ना होता है। तो वही चीज़ यहाँ लगा दीजिए। कितना का बात किया इसने? n बराबर मेरा 5 है, देखिए 5 बच्चे लिखे हैं, तो 5 × 5 - 1/2, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 में 1 जाएगा, 4/2 बराबर 20। इतना करना है क्या आपको एग्जाम में? इतना नहीं करना है। जैसे ही आप 5 देखेंगे तो आप 5 उसके बाद सीधा 1 घटा के 4/2 कर देंगे, 20/2 हो जाएगा। इसका आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें पेन भी नहीं चलेगा एग्जाम में। जैसे ही हम 5 देखेंगे, अच्छा n - n/2 होता है,
तो 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 अब बटा 2 तो 10 ही आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें पेन भी नहीं चलाना है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है, इनमें से कौन लीप ईयर है। प्रश्न तो इजी है लेकिन आप इसमें समय लगाएंगे, समय नहीं लगाना है। कैसे नहीं लगाना है वो देखिए। लीप ईयर्स में हम लोग क्या जानते हैं कि 4 से पूर्णतः भाग लगता है। तो 4 से किस में भाग लगता है, 4 का विभाजिकता का नियम पता है, पता है तो ठीक है, उसने तो बना लिया होगा, और नहीं तो भाग देंगे क्या, बहुत समय लगेगा। नहीं, 4 से विभाजिकता का नियम कहता है किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, या किसी संख्या का लास्ट में जो 2 अंक है, लास्ट में 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पर हम लास्ट 2 अंक, ठीक है, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यही 2 चीज़ इसमें है, इसको आप रख लीजिए याद कि या तो संख्या के लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, या संख्या का जो लास्ट 2 अंक होगा वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या क्या अप्लाई हो रहा है आपका, जीरो वाला तो है ही नहीं, 2 गो जीरो किसी में नहीं है हमारा, तो ये तो अप्लाई हम नहीं करेंगे। अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट का 2 अंक 4 से किसका विभाजित होता है, इसका होगा, नहीं होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर नहीं कटेगा। इसका होगा, लास्ट का 2 अंक 0 4 है तो कट गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इसका 4 से कटेगा, लास्ट का 45, देखिए 4 1 4, 4 1 नहीं होगा, ये 78 है, 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 4 1 4 और बचेगा 3 तो 38 हो जाएगा, तो 38 4 से कटेगा नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो आप भाग इसमें नहीं देंगे एग्जाम में, इतना तो हम आप लोग को समझाने के लिए किए, इतना प्रक्रिया नहीं करना है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, अगर लीप वर्ष पूछे तो 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग हम क्यों देंगे, उसका नियम हमको पता है कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, या नहीं तो लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट का 2 अंक इसी का 4 से विभाजित हुआ, ऑप्शन बी वाला, तो हम बी लगा देंगे। चलते हैं, या फिर याद ही रहता है, रीजनिंग बनाने वाले को याद ही रहता है कि 1600 1700 ऐसे करके याद ही रहता है, वो तो ऐसे भी निकाल देगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद वह बाएं की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर तथा फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। तो अब किलोमीटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, चूँकि इसमें दिशा सिर्फ पूछा है, तो हम चलाते हैं। एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक। तो क्या कहा है, एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व चलता है, तो हम पूर्व चला दिए 2 किलोमीटर, वह बाएं की ओर मुड़ जाता है। जब आप पूर्व चल रहे हैं तो आपका बाएं उत्तर की ओर होगा, यहाँ 2 मुड़ गया वो 2 किलोमीटर, तथा फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, अब फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, तो ये भी 2, ऊपर वाला भी 2, तो ये दोनों यहाँ सेम जगह पे आ जाएगा। अब इसने क्या कहा, तब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख तो इसी दिशा में है, किस दिशा में, इसी दिशा में। तो ये दिशा कौन है, देखिए यहाँ पश्चिम है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। इसने पूछता कि वो कितने दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभ यहाँ से किया था इसने और ये यहाँ तक पहुँचा था, तो इसकी दूरी कितना हो जाता, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 था, तो यहाँ का भी दूरी 2 हो जाता, तो इसका आंसर हो जाता 2 किलोमीटर पश्चिम। लेकिन इसने हमको किलोमीटर नहीं पूछा है, तो हमने भी इसका आंसर सिर्फ दिशा में ही दिया, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसका दिशा में दिया हो तो उसका हम दिशा ही ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, और जिसका हमको किलोमीटर में दिया हो सिर्फ, उसका हम किलोमीटर निकालेंगे। ये नहीं कि हम दोनों ढूंढते हुए चलेंगे, यहाँ चाहते तो हम 2 नहीं बैठाते, क्या ज़रूरत था 2 बैठाने, मेरा समय चला जाता, 3 बार हम 2 लिखते तो समय तो जाता ही जाता। तो वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं करना है। जैसे ही आप देखेंगे ना कि हमको सिर्फ दिशा पूछा है तो आप दिशा ही निकालिए, देखिएगा आप किलोमीटर पूछा है तो आप किलोमीटर ही निकालिए। हाँ, जहाँ दोनों है ऑप्शन में या दोनों पूछा है तब वहाँ तो हम दोनों करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो इसको डायग्राम बनाइए। अब ए तथा बी भाई है, हम लिखते हैं यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ए तथा बी भाई है, तो ये दोनों भाई है, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। सी तथा डी बहनें हैं, तो अब हम ये चीज़ कहाँ लिखेंगे, सी तथा डी बहनें हैं,
नहीं लिखते हैं, आगे देख लें, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं सी तथा डी ये बहनें हैं, लिख दिए। ए का पुत्र डी का भाई है। अच्छा, एक तो डी का भाई भी है, तो डी का भाई हम इधर लिखते हैं, ए का ये पुत्र हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम डी को उल्टा करके इस तरफ लिखते हैं, सी और डी को, आसान होगा बनाने में। एक सेकंड देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका। क्या कहा, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, तो हम डी इधर लिखते हैं और सी इधर लिखते हैं। अरे सी कैसे लिख दिए, सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में बहनें हैं तो निगेटिव चार्ज लगा देंगे, माने स्त्रीलिंग है। तो क्या हुआ, ए बी भाई है, ठीक है, सी तथा डी बहनें हैं, सी तथा डी बने हुए, ए का पुत्र डी का भाई है। अब इस डी का ना एक ठो भाई है, ठीक है, यहाँ पर लिखिए इसका ये भाई हो गया। क्या है वो, ए बी सी से हम डिनोट नहीं करेंगे। इसने कहा ए का पुत्र डी का भाई है, तो ये जो है ना ए का पुत्र हो गया, कौन, डी का भाई, तो हम डी का सिर्फ भाई लिख दिया इसको, ठीक है। तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है। अब बी कह रहा है सी से कैसे संबंधित है, कौन, बी, बी किस प्रकार सी से संबंधित है, कहने का मतलब ये सी का बी कौन लगेगा। तो आप एक बात देखिए, यहाँ क्या कहा है, ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ये भाई जो लिखा है ना ये ए का पुत्र है, पिता पुत्र का तो रिलेशन ऊपर नीचे बनता ही है। तो ए का पुत्र जो है ना वो डी का भाई है, तो ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। ये डी का भाई है, ये डी हो जाएगा बहन इस भाई का, और फिर ये भी तो बहन है, आपस में डी सी दोनों बहनें थी, देखिए निगेटिव चार्ज है दोनों के ऊपर। तो क्या हो गया, यानी भाई का अगर ए पिता है तो डी का भी पिता होगा, सी का भी पिता होगा, ए होगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि भाई तो जो है ना डी का वो तो पुत्र है ए का, ये जो हमने भाई लिखा है ये ए का पुत्र है, और ये सब आपस में भाई बहने हैं, तो ये सभी का पिता ए हो गया। और जब सी का भी पिता ए हो गया, डी का भी पिता ए हो गया, और डी का भाई का भी पिता ए है, तो और ए और बी आपस में भाई भाई है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ऊपर पर यहाँ भी कहा ए तथा बी भाई भाई है, तो जब दोनों आपस में भाई है और नीचे में ये सब उनका पिता या पुत्र है, तो ए तो ही पिता है, अब तो एक जो पिता हो गया और बी भाई है ए का, तो चचा हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी लगा देंगे, चचा। बी किस प्रकार सी से संबंधित है, सी का बी चचा हो जाएगा, ठीक। और ये इसका भतीजी हो जाएगी, क्योंकि सी पर निगेटिव चार्ज है, तो रिलेशन कौन सा बन गया, चचा और भतीजी का, ठीक। तो आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करके तैयारी को एकदम मजबूती से आगे बढ़ाइए। इसी तरह का सवाल आप लोग को मिलते रहेगा डेली। बीच में क्लास बंद था, अब क्लास बंद नहीं होगा। तो चलिए कौन सा आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा, कौन कौन सा है इसमें, अपराधी है, चोर है तथा पॉकेट मार है, ये एक ही है, पॉकेट मार है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए कैसे बनाएंगे। आप इसमें पहले अपराधी देखिए और चोर देखिए या पॉकेट मार देखिए, आप कैसे रिलेट करेंगे। अच्छा हम एक एक फिगर का डायग्राम का रिलेट कर दें क्या, चलिए ए को हम पहले उठा लेते हैं, उसके बाद तो बता देंगे कि लास्ट में कैसे नज़र से ही देख के बना लेते। देखिए ए क्या है, ए को अगर हम अपराधी मानते हैं बाहर वाला को, तो ये सेकंड वाला लाइन को आपको क्या मानना पड़ेगा, चोर। लास्ट वाला को क्या मानेंगे, पॉकेट मार। तो ऐसा हो सकता है क्या, अपराधी के अंदर चोर आएगा और फिर चोर के अंदर पॉकेट मार, चोर के अंदर तो पॉकेट मार रहता नहीं है। कहने का मतलब है कि सभी चोर पॉकेट मार तो नहीं हो सकते, या फिर सभी पॉकेट मार चोर, ऐसा रिलेट करेंगे क्या, ऐसा रिलेट नहीं कर सकते हम, ये नहीं हो सकता। ये बी नंबर में तो 2 ही दिया हुआ है, यह डायग्राम ही गलत बना हुआ है, ये तो नहीं होगा। अब सी नंबर पे हम आते हैं। अब सी नंबर को आप देखिए, ये बाहर वाला लाइन को हम क्या बना देंगे, अपराधी। अपराधी लिखते हैं, समझिएगा, बनाने का तो 1 सेकंड में बन जाएगा। ये अपराधी हो गया बाहर वाला। अब अंदर वाला में एक ठो को आपको चोर मानना पड़ेगा, ठीक है, एक ठो चोर कर लीजिए, ठीक। और एक ठो जो है उसको आप, क्या हो रहा है, कलर का ही नहीं चेंज हो रहा है, एक ठो को आप पॉकेट मार मान लीजिए, पॉकेट मार मान लीजिए। तो अब क्या होगा, चोर और पॉकेट मार अलग अलग होंगे, नहीं। आप यहाँ ये चीज़ लगा सकते हैं, ये आंसर हमारा सी हो जाएगा। और सी किस में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया है, तो हम ऑप्शन बी लगा देंगे।
ये नहीं कि यहाँ मेरा ऑप्शन सी हुआ तो हम एग्ज़ाम में भी आंसर ऑप्शन सी लगा देंगे, आप गलत हो जाइएगा। क्योंकि टीसीएस इस तरह का खूब करता है, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया इस तरह का और वो आंसर में इस तरह दे देता है, तो आप वहाँ फंसेंगे, सही बनाते हुए भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन सी किस में है वो हम देखेंगे, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे डायग्राम बन रहा है, यही सही हो जाएगा, सी वाला ही। डी वाला में तो वही चीज़ कहा है, अगर हम बाहर वाला को अपराधी मानते हैं, ठीक है, पॉकेटमार और चोर दोनों तो अपराध के अंतर्गत ही आता है, दोनों करिएगा तो आप अपराधी हो जाइएगा। लेकिन क्या ये अपराध अलग होंगे, चोर वाला और पॉकेटमार वाला अपराध अलग होंगे? नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब ये डायग्राम बनेगा सी नंबर, हम समझाते हैं, इसको हटाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। दोनों तो अपराध है, ठीक है, हम अपराध लिखते हैं, चोरी कीजिए या पॉकेटमारी कीजिए, दोनों अपराधी हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि कुछ चोर पॉकेटमार भी होते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये कुछ वाला यहाँ पर जहाँ पर बिंदा कर रहे हैं, ये हो गया कुछ चोर पॉकेटमार भी होंगे, ठीक, और कुछ पॉकेटमार चोर भी होंगे। तो एगो को आप इसमें पॉकेटमार मान लीजिए, एगो को आप चोर मान लीजिए, और बीच वाला हिस्सा दोनों का हो गया कुछ कुछ। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अगर इसको आप चोर लिख रहे हैं तो इसको आप पॉकेटमार लिख लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कुछ चोर पॉकेटमार भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपराध है, दोनों अपराध के अंदर है, देखिए ना, ये तो 12 वाला मेरा अपराध है ना, यहाँ लिखे भी हैं हम अपराधी, तो ये दोनों अपराधी के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ चोर पॉकेटमार होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हम बी लगा देंगे, यानी इसका सी होगा, मेरा बी होगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।